सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबों को जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए। जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आपको जोड़ा है, उसने आपको हाथ पकड़ के लेके आया है। आज आपका छुटकारा है, आज आपके हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक बीमारी, हर एक कलेश, हर एक जादू टोना आपके जीवनों से जाएगा यीशु नाज़री के नाम से। क्योंकि हम जिंदा खुदा के पास आए हैं, जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है और ये जिंदा भवन यहाँ पर आप मौजूद हैं और परमेश्वर का रूह यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ पे मौजूद है। तो हम आज परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पे मौजूद है और परमेश्वर की आशीषों और बरकतों का हम पर अनुग्रह हुआ है कि आज हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जीवितों के पृथ्वी पे जीवित हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी महाकरुणा और कृपा का फल है कि आज हम जीवित हैं। यदि हम बहुत से हमारे साथ के लोग आज जीवित नहीं है, उन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने आज की सुबह हमें दिखाई है। तो परमेश्वर का गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी वंदना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। तो हम सब मिलकर आज प्रार्थनाएं करेंगे, वंदना करेंगे, आराधना करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवित महान परमेश्वर, ओ प्रभु हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी इस कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस भवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस घराने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर। प्रभु जी आज की मीटिंग आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी ये मीटिंग आज की पॉजिटिव और प्रॉफिटिक होने पाए। और प्रभु जी पवित्र आत्मा का बाड़ा मानता हूं परमेश्वर हर एक चीजों पे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर रास्ते में परमेश्वर उनको भी लेके आना परमेश्वर, जितने लोग आए परमेश्वर उनके साथ होना। पवित्र आत्मा का बाड़ा बांधता हूं इस मीटिंग पे परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं नाश करता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक विरोधियों को परमेश्वर मैं नाश करता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी इस मीटिंग के हर एक चीजों पे आपका बाड़ा बांधता हूं परमेश्वर। उठने बैठने में परमेश्वर आपका सामर्थ होने पाए परमेश्वर। हमारी जुबानों में परमेश्वर हम नहीं पवित्र आत्मा होने पाए परमेश्वर। हमारी जुबानों से पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज का आइए वर्शिप करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बीमार। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बीमार। बहुत बड़ी मैं घटूं, रहे सीधा ध्यान। बहुत बड़े मैं घटूं, रहे सीधा ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को मनसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे,
चाहे जहाँ भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह में है, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू घर आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो कोई प्रभु है ही नहीं, तुझे बैठे हूँ बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, ज्वाला समान उतरा, गड़गड़ाहट के साथ उतरा, ज्वाला समान उतरा, गड़गड़ाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। गति दिनों के ताबूत में, शत्रुओं की तेरा नाम प्रकट करे,
में भर दो, अभी जाल समान तेरा, सराहट के साथ तेरा, ओ भगवान, ओ पवित्र आत्मा जी, आ जाइए, एक मत बोलिए, एक आपकी फायर पीने आपकी आवाज़ वो आपका सामर्थ देने का परमेश्वर, ओ भगवान की आवाज़ एक खुले प्रभु का धन्यवाद करें, हम हाथ उठा के उसका धन्यवाद करें। वो यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। अपने हाथों को उठा के उसको पुकारें। आज आपका छुटकारा है, आज आपके दुखों का अंत है, आज आपके कलेशों का अंत है, आज आपके जादू टोने का अंत है, आज आपकी हर एक पीड़ाओं का अंत है, आज आपकी हर एक बीमारियों का अंत है, हर एक पूर्वजों का श्राप आज टूटने जा रहा है यीशु के नाम से। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। और प्रभु जब बंदीगृह में परमेश्वर पौलुस और सिलास ने परमेश्वर आधी रात को आपके भजनों को गाया परमेश्वर, आधी रात को परमेश्वर जब उन्होंने आपके भजनों को गाया परमेश्वर, तो एक बड़े भूकंप के साथ बंदीगृह की नींव हिल गई परमेश्वर, और उनकी बेड़ियां टूट गई परमेश्वर, उनके बंधन टूट गए परमेश्वर, और वो आजाद हो गए परमेश्वर, और बहुतों ने परमेश्वर उद्धार पाया, बहुतों ने बपतिस्मा लिया परमेश्वर। जब हम आपके पुकारते हैं परमेश्वर, आपके भजनों को गाते हैं जब परमेश्वर ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर, आप हमारे बंधनों को तोड़ते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर, आज आप इस वर्शिप में परमेश्वर, इस आराधना में परमेश्वर आप उतर आए हैं परमेश्वर, आज एक एक के बंधनों को तोड़ेंगे परमेश्वर। इसी वर्शिप में आपका छुटकारा है यीशु के नाम से। आग से भर जाओ, फायर से भर जाओ, आग से भर जाओ, यीशु के आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, और touch in the name of Jesus. Oh, आपकी फायर आने पाए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग ऊंची आवाज से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आगे मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तो है मुनाज़िर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भले 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 मुझे, भले भले तेरा है तू जिंदगी, देता है तू सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊंगी
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही मरो, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो। राह पर चला मैं, उस राह पर चलूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे भर दे भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। अपने हाथों को उठाते, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, सब लोग ऐसा, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ मौजूद है, इसका रूह यहाँ मौजूद है, जिंदा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा देंगे हम, हर एक बातों में उसकी जय जयकार करेंगे, हमारे जीवनों से उसको महिमा देंगे, आदर देंगे, जलाल देंगे, क्योंकि वो आदर योग्य परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो। तो धन्यवाद करते हैं, ऊंची आवाज करेंगे और भजनों में जाएंगे। एक बार फिर से हम भजन में जाएंगे और पवित्र आत्मा उतरा फिर से गाएंगे हम। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा 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 उतरा। जाति के लोग कांपे थे, शत्रुओं को तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांपे थे, शत्रुओं
तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी यहाँ पे आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आप लेके आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, उन्हें आपने जोड़ा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज आप परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आप छुटकारा देने जा रहे हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आप चंगाई देने जा रहे हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आप हर एक गरीबी को दूर करने जा रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आज पूर्वजों के श्राप को आप नाश करने जा रहे हैं परमेश्वर। हर एक अंधकार को आप आज दूर करेंगे और प्रभु जी आज परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा चीखेगी, चिल्लाएगी और आउट हो जाएगी परमेश्वर। और प्रभु जी आज उसका अंत है परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा का आज अंत है परमेश्वर। हर एक जादू टोने का आज अंत है परमेश्वर। हर एक पूर्वजों के श्राप आज नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। आपका अभिषेक यहाँ मौजूद है परमेश्वर। आपका अभिषेक यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। वही अभिषेक परमेश्वर मैं एक एक के ऊपर ट्रांसफर करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आग से भर जाए, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, फायर से भर जाओ। और प्रभु जी आग से भर जाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी आप ताकते हैं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी आ जाइए परमेश्वर। और प्रभु जी आ जाइए। और पवित्र आत्मा एक एक को छू परमेश्वर, एक एक को छू ले परमेश्वर, एक एक को टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर से भर जाए परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी एक एक को टच कर परमेश्वर। और प्रभु जी आज परमेश्वर हर एक पे अधिकार आपको देते हैं परमेश्वर। इनके जीवनों पे आपको अधिकार देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी इन्हें आजाद कर दे परमेश्वर। हर एक नशे से आजाद कर परमेश्वर। हर एक कर्जे से आजाद कर दे परमेश्वर। हर एक बीमारियों से आजाद कर दे परमेश्वर। हर एक पूर्वजों के श्राप से आजाद कर परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से परमेश्वर का धन्यवाद करके हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के अपनी सीटों को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका धन्यवाद करते हैं। उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है।
धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जिंदा है खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। किसी की कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं, गवाही हो तो आप बता सकते हैं। क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको गवाहियां। किसी की कोई गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं। आज से 1 साल पहले 28 फरवरी 2024 को हम ऐसे नहीं थे जैसे अभी दिख रहे हैं आपको। हम मसीहत में नहीं थे, हम परमेश्वर को इतनी गहराई से नहीं जानते थे। हम पापों में थे, अंधकार में थे, हम नशे में थे, हम व्यभिचार में थे, हम चुगलियों में थे, हम लड़ाई में थे, हम झगड़े में थे, हमारे अंदर द्वेष भरा था। ये सब कीचड़ में से परमेश्वर ने हमको लेके आया है परमेश्वर। उसने उसके लहू से धो के शुद्ध किया है उसने हमें। तो हम इस लायक नहीं है कि यहाँ खड़े हो जाए, हम इस लायक नहीं है कि हम आपके सामने बोल पाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिस पे चाहूं उस पे दया करूं और मैं जिस पे चाहूं उस पे कृपा करूं। तो उसकी दया हम पे हुई है, वो आपके ऊपर भी होगी। वो जिंदा खुदा है, हम हमेशा उसकी दया को मांगे, उसकी कृपा को हमारे ऊपर मांगे। परमेश्वर हर एक बहुत ही दयालु है परमेश्वर, वो हर किसी के साथ है, वो हर किसी पे दया करेगा, वो हर किसी पे दया करता है, इसलिए वो आपको लाया है। मेरे पिता परमेश्वर, आपका आना यहाँ पर आज व्यर्थ नहीं है। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, ये जिंदा कलाम है, ये कभी झूठा नहीं होता है। तो आप जो आज आए हो समय निकाल के परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठे हो, तो आप आज आप कुछ बड़ा परमेश्वर के हाथ से लेके जाओगे आप। प्रभु आप यहाँ जिंदा खुदा मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसके दूतों का बाड़ा यहाँ मौजूद है। तो उसने हमारे जीवन को कीचड़ से उठाया, धूल से उठाया और घूले से उठा के परमेश्वर ने हमें यहाँ खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे कि आपके सामने यहाँ खड़े हो पाए, कि ऑनलाइन व्यूअर्स के सामने हम यहाँ खड़े हो पाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जगत के तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया है, मैं ज्ञान वालों को लज्जित करूँ। आज आप जितने लोग यहाँ मौजूद है, हर एक बड़ी मिसाल है, बड़े पिलर हैं। अपने आप को कम नहीं समझे, परमेश्वर ने आपको खास बनाया है। हर एक को खास बनाया, हर एक को परमेश्वर ने अपने हथेली पे आपको रचा है। हम अब किसी का नाम अपनी हथेली पे किसका नाम लिखते हैं? जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किसी और का नाम तो नहीं लिखते ना। तो परमेश्वर ने हथेली पे आपका चित्र उसने बनाया है, उसकी हथेली पे, तो आप उसके लिए खास हो। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि हम पाप में हैं, ये मत सोचिए कि हम तो गुनाहों में हैं। आप ये सोचो कि जिंदा खुदा आपके साथ है, वो हर समय आपसे प्यार करता है, वो आपको उठा के खड़ा करेगा। वो आशीष के लिए तुम बुलाए गए और आशीष ही दिया करो, प्रभु का वचन कहता है। तो आप परमेश्वर आपको महान बनाने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हम किसकी संतान है? हम राजाओं की संतान है। हमारा परमेश्वर राजा है, प्रभु यीशु हमारा राजा है। तो हम उसकी संतान है। तो हम क्या हुए? हम राजकुमार हैं। हम हमारे जीवनों को जो हम जी रहे हैं उसके छोड़ दे, हम राजाओं की तरह जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीबी में जिए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नशे में जिए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लड़ाई झगड़े में जिए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराइयों में जिए, हम किसी की निंदा में जिए, किसी की बुराई करें, चुगली करें, यह हमारा परमेश्वर नहीं चाहता। वो राजाओं का राजा है, राजा किसी की बुराई नहीं करता, वो सबका भला चाहता है प्रजा का। तो वो आपका भी भला चाहता है। आप उसकी संतान है, आप राजकुमार हैं, आप राजकुमारियां हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर ने 1 साल पहले हमको 28 फरवरी को हमारे जीवन परमेश्वर ने बदला, हमारे जीवनों में परमेश्वर एंटर हुआ। और उसके बाद प्रभु के दास पास्टर राजा मसीह जी, प्रॉफेट जी, वो हमारे घर आए, उन्होंने प्रार्थना ही करी। उसके पहले भी वो हमारे घर पे आ चुके थे, उन्होंने प्रार्थना करी थी, उन्हें
यहाँ पर 2 स्वर्गदूत दिखते थे छत पे हमेशा। ये भवन यहाँ पर यूं ही नहीं बन गया, उसके पीछे ये कारण है कि परमेश्वर के दूत यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते थे, वो ये दिखाई देते थे। वो उन्हें अकेले को नहीं दिखाई दिए, उसके पहले पंजाब से भी एक प्रोफेट जी आए तो उन्हें भी सेम दर्शन दिखाई दिया कि यहाँ पर छत में स्वर्गदूत है। एक बहन और थी, वो बहुत ही परमेश्वर में है और उसे दर्शन दिखाए, उसे भी ये दिखा कि बहुत सारी भीड़ लगातार चली आ रही है। Yes. तो परमेश्वर इस भवन को बहुत ऊंचा ले जाने वाला है, परमेश्वर Yes, इस मेरे भवन Lord को पिता बहुत परमेश्वर। ज्यादा बढ़ाने वाला है, Yes, ये मेरे ओवरफ्लो Lord। करने वाला है परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड पिता। तो आप इसका हिस्सा है, आप इसके पिलर हैं, तो आप परमेश्वर आपको भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, Yes. परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। यस आपका इस भवन से जुड़ना एक प्रॉफिटिक है, एक पॉजिटिव साइन है। यस प्रभु आपको लेके आया है, हर एक को आज आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा परमेश्वर। तो हमको वहां से, मैं नशे में, मैं पहले ड्रिंक भी करता था, लोगन बोलते हैं कि ओकेजनली कर सकते हैं, पार्टियों में कर सकते हैं, तो इस तरह से हम भी करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे हम। घरों में फोटोज थी बहुत सारी, जो कि वचन कहता है कि ये नहीं करना है हमको। और मतलब तंबाकू वगैरह भी लोगों के साथ में हम खा लेते थे, झूठ हम बोलते थे, लोगों के चुगली निंदा, इस तरह की बातें हमारे जीवनों में थी। सुबह से ही उठ के मोबाइल में जो उल्टी सीधी चीजें आती है वो सब हम देखते, हमारे साथी देखते तो हम भी देखते, वो गाली गलौज करते वो हम सुनते, उनके साथ हम भी करते, ठड्डा करते, इस तरह की हर एक चीजें हमारे जीवनों में थी। परमेश्वर ने वहां से हमको लेके आया परमेश्वर। और 5 मई 2024 को हमारा बपतिस्मा हुआ खामरा चर्च पंजाब में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में। फिर परमेश्वर ने हमें उसके लहू से धो के शुद्ध किया और उसके बाद से परमेश्वर हमें लिए चला है और हमारा अभिषेक हुआ। तो मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, प्रॉफिट का दर्जा दिया और हम दोनों का अभिषेक हुआ। और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा ये मेरी भांजी, आप लोग पहचानते हैं कि नैन्सी, कि इसी के द्वारा हमारा जीवन बदला, कि प्रभु ने दया करी कि ये बेटी पहले से ही परमेश्वर में थी। बेटा कब से हो आप? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से परमेश्वर में थी और निरंतर परमेश्वर के साथ में थी। और मुझे भी बोलती थी मामा आप भी आओ, प्रार्थनाओं में शामिल हो। तो हम तो इतना समझते नहीं थे, ना ही हम कभी ध्यान देते थे इसकी बातों पर। लेकिन लगातार जब हमारे संपर्कों में होने लगे तो हम भी प्रार्थनाओं में बढ़ने लगे। और एक दिन ये प्रॉफिट जी को लेकर हमारे घर पे आए और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने परमेश्वर की मर्जी बताई कि प्रभु चाहता है कि इस घर के ऊपर भवन बने। और वैसे ही आपने देखा कि 1 नवंबर 2024 को ये भवन बन के खड़ा हो गया। और वो बोला कि अलीशा के लिए जिस तरह से ऊपरी कोठी बनाई जाए उस तरह की प्लानिंग की गई और वो उसी तरह से ऊपरी कोठरी भी बनाई गई और एक हॉल बनाया गया और वॉशरूम वगैरह बनाए गए कलीसिया के लिए। इस तरह से परमेश्वर ने काम करा। ये प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है, नीचे हम रहते हैं वो भी परमेश्वर का है और ये भवन परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर का, हमारा जीवन परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। क्योंकि जहाँ हमारा धन है वहीं हमारा मन भी है। तो हमारा धन स्वर्ग में है तो हमारा मन भी स्वर्ग में है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जब कोई रूह बसती है ना, जब कोई पापी फिर के आता है परमेश्वर की तरफ तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और यदि आप किसी रूह को बचाए तो आपके लिए कितना आनंद, आप धन्य ठहरेंगे। तो आपको भी लोगों को लाना है, लोगों को समझाना है, परमेश्वर के वचन आपको बताना है। किसी पास्टर का काम नहीं है, किसी प्रॉफिट का काम नहीं है, किसी अपोस्टल का काम नहीं है, या फिर किसी धर्म बहन, धर्म भाई या फादर या किसी और का काम नहीं है कि परमेश्वर के वचन को फैलाएं या प्रचार करें। हम सब का काम है कि परमेश्वर के वचन को हम फैलाएं और प्रभु का काम करें। हम जो मोबाइलों में स्टेटस लगाते हैं ना, वो फालतू स्टेटस लगाना आज से बंद कर दो और परमेश्वर के वचन लगाओ। यदि कोई पढ़े तो उसका जीवन बदल जाए। परमेश्वर उसके जीवनों में कहीं से भी काम कर सकता है, किसी भी स्टेज से काम कर सकता है। हमारा जीवन खत्म नहीं हुआ है, परमेश्वर जहां हमें मिल जाए वहीं से हमारा जीवन शुरू होता है। वो मतलब दीर्घायु देने वाला परमेश्वर भी वो उम्र को बढ़ाता है, उसका नूर भी आपके चेहरे पे छलकेगा। तो इस बेटी के द्वारा हमारा जीवन बदला
और हमारे जीवनों में आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने काम किया। बहुत कर्जा मेरे जीवनों में था, परमेश्वर ने काफी सारा कर्जा उतार दिया है, कुछ रह गया है, परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है और ये अटल सत्य है कि परमेश्वर जहाँ है वो उसके आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और हम दोनों ने उसी समय नौकरी छोड़ी, इन्होंने पार्लर छोड़ा, मैंने नौकरी छोड़ी, तो परमेश्वर आज तक हमें लेके आया है। किसी भी चीज की घटी ना होने दी है परमेश्वर ने। और प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज हमें आपके सामने यहाँ पर रखा है कि परमेश्वर हर एक अच्छी चीजों से तृप्त करता है। क्योंकि आप जब समझेंगे, अभी वचन में आप समझेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा है क्या है, वचन परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, हम हमारे बेटा बेटी से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं हम। क्या आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें? यही चाहते हैं ना। अभी आप बोलेंगे कि अभी आप बाहर मत जाओ, अपने बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप बाहर मत जाओ, आप पढ़ाई करो, आप टीवी मत देखो, यही बोलते होंगे ना आप कि अभी आपको मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना, आपको सिर्फ कंसंट्रेट आपकी पढ़ाई पे करना है ना। और आपका बेटा यदि आपकी बात सुनता है, बेटी यदि आपकी बात सुनती है, तो आप बहुत ही आनंदित होते हो और ये भी बोलते हो कि यदि आप इस बार हमारी बात सुनेंगे और आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो हम जो आप बोलेंगे वो हम आपको दिलाएंगे या करेंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। जब हम संसारिक पिता होके हमारे बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो क्यों नहीं देगा, है ना। हम किसकी संतान हैं? प्रभु की संतान है ना। हमारा पिता कौन है? वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। तो वो हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। यदि हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो हम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाएंगे। ये वचन में आप आगे सुनेंगे भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, जलाल देते हैं परमेश्वर को। और आगे का सारा समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं और प्रार्थना में जाएंगे हम। आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर के सामने दीन बन जाइए। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। आप अब एक एक को टच कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये अपनी मर्जी से नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर, आप सबको लेकर आए पिता परमेश्वर और सूर्य शक्ति पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए मेरे पिता परमेश्वर, पर हम जीवित है पिता परमेश्वर। तेरी महाकरुणा का फल है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है 2 या 2 से अधिक मेरे नाम को पुकारते मैं मां उपस्थित रहता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पर मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को टच कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आंसू पहुंच रहे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी दुख तकलीफ परेशानी आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर प्रेयर टावर पे फोन आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लाचार है मेरे पिता परमेश्वर, जो रो रहे बिलप रहे पिता परमेश्वर, उन सब की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। उन पे सब पे चित लगा मेरे पिता परमेश्वर, उनको आशीषित और फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर में जितने भी आज देश देश के कोने में आज मीटिंग चल रही मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी मीटिंग को मैं आपके चरणों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें आशीषित और फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग तेरे वचन सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर 1000 गुना बरकत देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने कहा है कि भयभीत मत हो मेरे पिता परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा मन कच्चा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, हम भयभीत ना होए, हमारा मन कच्चा ना होए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू निरंतर हमारे साथ है। 365 दिन तू बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो हर एक दिन वायदा कर रहा है कि वो हमारे साथ है। वो हमें हर एक घटी कमी से, हमारे आंसू से, हमारी बीमारी से हमें बचाएगा, हमें हर एक दुख तकलीफ से निकालेगा। हम रोइए नहीं, विलपे नहीं कि हमारे जीवन में कितनी दुविधा है, कितने कष्ट है, कलेश है और लड़ाई झगड़ा है, उन सभी को आज परमेश्वर सबके हर लेगा और सबको आजाद करेगा उस दुनिया में। पिता परमेश्वर सब यहाँ पर रोकर आए हैं, जो भी टेंशन लेकर आए हैं आज हंस के जाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। परमेश्वर का आशीष भर के लेके जाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। पिता परमेश्वर आज की सारी
मीटिंग में आपके चरणों में देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पे वर्शिप करना पिता परमेश्वर और वचन पढ़ना पिता परमेश्वर, और आप पिता परमेश्वर आपका लहू और मांस पिता परमेश्वर जब ग्रहण करे तो सब आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। सबको टच करना मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आग बरसाना मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू लेना मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर हील करना मेरे पिता परमेश्वर। जो छू के चंगा करने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। तूने कहा है वचन में कि जो प्रार्थना यह इस भवन से की जाएगी उसकी आंखें और कान लगे हैं। हाँ, मेरे प्रार्थना की सुन ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक की पुकार सुन ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर दे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को सामर्थ्य से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के रूह बचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे घोड़े से उठाकर इस लायक बनाया मेरे पिता परमेश्वर। आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ सब लोग खड़े होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर आए प्रभु यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैंने हर एक को ब्लेस घोषित करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं, उनके आंसू को तूने देख लिया मेरे पिता परमेश्वर, उनके हर एक आंसू को तूने पहुंचा है मेरे पिता परमेश्वर। और सब जीवितों की पृथ्वी पर रहने वाले जिंदा खुदा के संतान है मेरे पिता परमेश्वर, वो फलवंत होकर जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग ये सेम नहीं रहेगी, ये सेम नहीं रहेगी पिता परमेश्वर। यहाँ एक एक को पिता परमेश्वर आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा पिता परमेश्वर। आज सब पिता परमेश्वर भर के जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। जितना भी जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। मैं फायर करती हूँ हर एक रोग को, मैं फायर करती हूँ हर एक बीमारी को, मैं फायर करती हूँ हर एक ऐसी चिंताएं फिकर को पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से, उसको मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। मैं फायर करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी जादू टोना होते हैं मेरे पिता परमेश्वर उसको आउट करती हूँ प्रभु यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ एक एक को लोगों तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक सेम न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ मैं हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। बच्चों के पेपर चल रहे मेरे पिता परमेश्वर, बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ देना मेरे पिता परमेश्वर, वो आने वाले समय में उज्जवल भविष्य बन सके मेरे पिता परमेश्वर, वो रूह बचाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ तेरे दास मेरे पिता परमेश्वर वचन बांटे तो एक एक के जीवन में वो वचन काम करे मेरे पिता परमेश्वर, वो वचन के द्वारा उनके जीवन बदल जाए प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। जो अंधकार नर्क में ले जा रही है वो आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक ऐसी बाधा रुकावट आउट करती हूँ मैं प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। मैं पूरी मीटिंग को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ के माहौल को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर और प्रोफेटिक करती हूँ प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन का समय है, हर एक अब अपने सारे मोबाइल को बंद कर लें, अपने ध्यानों को परमेश्वर की ओर लगाएं, गेट बंद कर लें और सब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। यस। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें भूख, किसी को भूख लग रही क्या? परमेश्वर की भूख हमें होना चाहिए, उसके वचनों की भूख हमें होना चाहिए। तो आइए हम
जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु से हम बातें करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु से हम बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। यस, तो परमेश्वर हमसे बातें करने पे है, राजाओं का राजा आपसे बात करने पे, आपका पिता आपसे बात करने पे है, तो आपको क्या करना है? अटेंशन होना है। आपको एक भी वचन को गिरने नहीं देना है। परमेश्वर के वचन को आपको स्वीकार करना है। आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय शुरू से पढ़ेंगे हम। सब लोग ध्यान से सुने। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल में देखें, और जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। प्रभु बातें करने पे है, वो आपको संदेश देने पे है, वो आपसे बातें करने पे है। दिन से पहला पेज नंबर 823, हाँ पहले से। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिन में पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये यशायाह भविष्यवक्ता जो एक नबी है, परमेश्वर का चुना हुआ है, उसका दर्शन है। उसने क्या देखा, परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया और क्या बताने को कहा है, ये यहूदा और यरूशलेम राज्य के विषय में बताता है। जो राजा थे वहां पे, उन राजाओं के राज्य में के दिनों में जो उसने दर्शन देखा, उसका वर्णन वो कर रहा है ना। आगे हम ध्यान से सुने आगे। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, हे स्वर्ग सुन, क्या कहता है? हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। जब राजाओं का राजा कहता है, जब परमेश्वर कहता है, तो स्वर्ग भी कान लगाता है और पृथ्वी भी कान लगाती है। उस पे रहने वाले हर एक जीव जंतु कान लगाती है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी जब प्रकट होती है, जब हर एक चीज सरेंडर हो जाती है। तो वो क्या कहना चाहता है? हे स्वर्ग सुन और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। उस समय परमेश्वर इजराइलियों का कहता है, आज हमसे कहता है, हर एक से कहता है। परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। उसके बाल बच्चे कौन है? बाल बच्चे परमेश्वर के कौन है? हम सब हैं, हम सब उसके बाल बच्चे। तो क्या कहता है वो कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। क्या परमेश्वर ने आपको बढ़ाया नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको आशीषित नहीं किया? क्या आपको नौकरी से फलवंत नहीं किया? परमेश्वर ने बच्चों की ब्लेसिंग नहीं दी? परमेश्वर ने आपको क्या, आपको रोड पे रखा है उसने? क्या आपको भोजन नहीं दिया परमेश्वर ने? क्या पहनने के कपड़े नहीं दिया आपको? आपको स्वस्थ मस्तिष्क दिया परमेश्वर ने? शिक्षाएं दी परमेश्वर ने? हर एक चीज परमेश्वर ने आपको दी है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। परमेश्वर आपको यहां तक लेके आया है। आप ज्ञान बुद्धि समझ से परमेश्वर ने भरा है, आपको पालन पोषण किया और बढ़ाया भी आपको, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और हमने क्या किया? अब बात आती कि हमने क्या किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया, मतलब विद्रोह किया, उसके विरोध हो गए। कैसे विरोध हो गए? कि उसकी आज्ञाएं नहीं मानी। अंधकार में हमारा जीवन है, हम पापमय जीवन है, चुगलियों में जीवन है हमारा, बुराइयों में जीवन है, हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत भरी है। हम परमेश्वर का वचन नहीं मानते, परमेश्वर की बातें हम नहीं मानते, शैतान की बातें हम मान लेते हैं, व्यभिचार में हम चले जाते हैं, मोबाइलों में हम जो चीज नहीं देखना, फिल्मी गाने, पार्टियां, ये सब चीजें हम संसारिक चीज करते हैं जो हमारा परमेश्वर कहता है कि नहीं करना है। तो हम उसके विरोध हो गए, उससे बलवा कर लिया हमने। हो गए कि नहीं? यदि हम, जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम हमारे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि वो खराई से चले, वो हमारी बातों को माने। क्या कोई पिता चाहता है कि उसका बेटा शराब पिए? कोई पिता चाहता है कि उसका बेटा जुआ खेले? कोई पिता चाहेगा कि वो व्यभिचार करे, उसके सामने कोई लड़की से संबंध बनाए? कोई चाहता है?
शायद कोई नहीं चाहता है, ऐसा कोई पिता नहीं है जो इस तरह की बात चाहता है। तो हमारा परमेश्वर कैसे चाहेगा जिसने हाथ से बनाया आपको, अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने। हर एक चीज उसने बोल के बनाई, उजियाला हो तो उजियाला हो गया, लेकिन मनुष्य को उसने हाथों से बनाया अपने, और अपना श्वास उसमें फूका, और वो हमको समझा रहा है, समझ ही नहीं रहे हम तो, उल्टा चल रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगा ही नहीं रहे, कान लगा ही नहीं रहे, कि जो चीज बाइबल में लिखी है कि वो नहीं करना है, उसने हमको 10 आज्ञाएं दी है, उसने हमें कहा है, उसके विपरीत ही हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है माँ बाप का आदर करो, बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं जल्दी आना बेटा, तो वो पलट के जवाब दे रहे हैं। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चला रहे हैं, अश्लील चीजें देख रहे हैं। ये हमारा पिता भी, हम पलट के उसको बलवा कर रहे हैं, उसको विरोध हो रहे हैं। वो चाहता है कि हम ये चीज नहीं करें, हम नशा नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, हम अधर्म नहीं करें, तो हम वही काम कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर प्यार कर रहा है। देखो क्यों प्यार कर रहा है। ये यशायाह भविष्यवक्ता को दर्शन क्यों दिया उसने, चाहे तो वो नाश करे ना, क्यों दर्शन दिया? इसलिए दर्शन दिया कि वो बताए और लोगों को जागरूक करे और लोग बच जाएं। क्यों? तो प्यार करता है इसलिए बता रहा ना आपको, नहीं तो वो तो सीधे नष्ट कर दे, उसको क्या करना है। लेकिन वो प्यार करने वाला परमेश्वर, जिसे हम हाथों से बनाते हैं, कोई चीज आपने हाथ से बनाई तो क्या आप मिटा दोगे उसको? मिटाने में हमको दर्द होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो हमारे परमेश्वर ने हमको हाथों से बनाया तो उसको कितना दर्द होता होगा। उसने अपने आप को क्यों कुर्बान कर दिया? तो उसका दिमाग खराब हो गया था कि सूली पे लटक गया वो। क्यों? हम उसके प्यार की अनुभूति नहीं कर सकते। एक माता पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करते हैं ना, उससे कई गुना वो हमसे करता है। एक माता अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन हमारा पिता हमें नहीं छोड़ सकता। देखो वचन आगे क्या कहता है, देखो इसके आगे 3 से पढ़ूंगा मैं। इसमें बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। मतलब जानवर उसके स्वामी को पहचानते हैं कि नहीं? गधा हम पालते हैं तो वो हमारी बात सुनता है ना। यदि वो नहीं सुनेगा तो हम उसको रखेंगे क्या? बैल यदि हमारे काम नहीं करेगा तो उसको रखेंगे क्या? लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, यदि बैल को पाला है, कुत्ते को पाला है, गधे को पाला है, तो वो अपने मालिक का नुकसान करता हो, उसकी बातों पे चलता है ना वो। तो जानवर वफादार है और फिर हम कहाँ हैं? ये सोचने वाली बात है। यदि आप समझ लो कि आज यदि प्रभु आ जाए, आपको सबको पता है ना कि परमेश्वर आने वाला है ना। वो महिमा के साथ आएगा, बादलों पे, घोड़े पे सवार होके, और जो उसके लोग होंगे उसको उठा लेगा वो, और जो पापी हैं, जो उसके अधर्म में चलते हैं, उसे इस नरक में छोड़ देगा वो। उनकी जिंदगी इससे भी बदतर हो जाएगी। तो यदि आप सोच लो कि यदि वो आज आ गया तो हम कहां पे होंगे? क्या वो हमको उठा लेगा? ये हमें जांचने वाली बात है, एनालिसिस करने की बात है कि आज हम कहां हैं। क्या हम उस लायक हैं कि नहीं कि परमेश्वर हमको बचाए, या हम परमेश्वर के साथ आनंद मनाएं? परमेश्वर ने हमें आनंद के लिए रखा है, हमें नुकसान के लिए, चिंताओं के लिए, है ना, मनमुटाव के लिए नहीं रखा है परमेश्वर ने। उसने हमें नहीं बनाया, उसने हमें आनंद के लिए बनाया है। देखो आगे क्या लिखा है 4 में, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है। क्या बोल रहा है कि हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। एक पिता बोल रहा है कि ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ये कौन बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। जब हम उसकी बात नहीं मानते, उसके कहे पे नहीं चलते, भवन में नहीं आते, प्रार्थना अटेंड नहीं करते, उपवास नहीं रखते, नाइट प्रेयर नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो हमने उसे छोड़ ही दिया है ना। हम अपने टाइट को नहीं बोते, दशवांश को नहीं बोते, अपनी ऑफरिंग को नहीं बोते, तो परमेश्वर अपने समय का दशवांश नहीं देते हम, तो हमने उसे छोड़ दिया है। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है।
उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि क्यों हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, क्यों हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। मैं तो सब चीज करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को याद करता हूँ और बाइबिल पढ़ता हूँ और समय समय पे भवन भी जाता हूँ, सब चीज करता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। बहुत से लोग होंगे ना ऐसे, है या नहीं? आपने भी अपने जीवनों में महसूस किया होगा कि मेरी प्रार्थना नहीं, मैं जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है, जो मेरा काम है वो नहीं हो पा रहा है, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, मेरा परिवार मेरे हिसाब से नहीं चल पा रहा है, जो मैं चाहता हूं वो अचीवमेंट नहीं कर पा रहा हूं। शायद कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं आशीष रुकी हुई है, कहीं प्रार्थना मेरी स्वीकार नहीं हो रही। क्या कारण है? ऐसा होता है हमारे जीवनों में, अक्सर होता है कि प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती और आपकी सुनी भी नहीं जाएगी। ये मैं बता दूं आपको, 100% बताऊं, वचन से बताऊंगा मैं आपको कि आपकी प्रार्थना कभी सुनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैं तुझे तेरी मुंह फेर लूंगा तेरी तरफ, और तू कितनी भी प्रार्थना करे मैं नहीं सुनूंगा। देखो आगे वचन क्या कहता है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं क्यों मार खाने के काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना, तो परमेश्वर भी बोल रहा है कि और करते जाओ, तुम उल्टे काम और करते जाओ तो क्या होगा, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोई मार के चिन्ह। मतलब हम दुखों से भरा है हमारा जीवन, अंदर से हम टूटे हुए हैं, मन हमारा खंडित है, हम अंदर से हमारा समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दुख हमारे जीवन पे घेरे हुए हैं क्योंकि हम शैतान हमारे जीवन पे अधिकार किए हुए हैं। और क्या कहता है कि कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगा के नरमाए गए। हमारे अंदरूनी घाव जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इस तरह के हैं जिस तरह से एक सूखा हुआ घाव होता है, जिस पर जरा सा टच हो जाए तो किस तरह का दर्द होता है, इस तरह का हमारा जीवन है। अंदर से हम जानते हैं, हमारे जीवन को हम जानते हैं और मेरा परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं जानता है कि हम कितने दुखों में हैं, कितने अंधकार में हैं, कितने पाप में हैं। पाप तो मृत्यु को लेके आता है और दुखों को भी लेके आता है ना। देखो आगे हम पढ़ेंगे, इसी के 13 से हम पढ़ेंगे, व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। जो चांद देख के हम पर्व मनाते हैं ना, ये सब चीजें परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं है। और विश्राम का दिन भी मान रहे हैं और महासभाओं में प्रचार भी कर रहे हैं और अंदर से मैल है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है उसको। यह मुझे बुरा लगता है। महासभाओं के साथ ही साथ अनर्थ के काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये तो परमेश्वर बोल रहा है मुझसे सहा नहीं जाता है। जब प्रभु से सहा नहीं जाएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। ये उसकी चेतावनी है। उसने दर्शन में यशाया भविष्यवक्ता को बताया और वो बयान कर रहे हैं। देखो आगे क्या लिखा है, तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से जो जी से बैर रखता हूं मैं। सर जो काम हम अन्य जातियों को देख के करते हैं, यदि उन्होंने उपवास रख लिया है, उन्होंने खिचड़ी बनाई है साबूदाने की, तो हम भी उनके साथ शरीक हो जाते हैं। ये हमें नहीं करना है। परमेश्वर जी से बैर रखता है ऐसी चीजों से। वे सब मुझे बोझ जान पड़ती है, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। हम फैलाते ना परमेश्वर की ओर हाथ, किसकी ओर हाथ फैलाएं हम, उसी की ओर हाथ फैला सकते हैं हम, है ना। तो क्या बोलता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। साफ बोल दिया, जब तुम मेरी ओर आओगे तो मैं मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। अब हम क्या करें, परमेश्वर ने बोल दिया है कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा। अब क्या करें,
अब क्या करें? देखो, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है ना। आज हम बोल रहे मेरी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं हो रही, इसीलिए लिखा हुआ है इसमें, तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा, है ना। क्यों नहीं सुनूंगा? देखो, तुम आपका बेटा कितना भी आपको बोले कि मुझे ये चीज दिलाओ, ये चीज दिलाओ, ये चीज दिलाओ, यदि वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो क्या दिलाओगे आप उसको? दिलाओगे? एक बार दिला दोगे, चलो फिर से वही गुनाह, वही काम कर रहा है, उल्टे काम, फिर दिलाओगे क्या उसको? नहीं दिलाओगे ना। तो हमारा परमेश्वर देखो क्या बोलता है, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आप बोलोगे हमने तो कोई खून से हमारे हाथ नहीं भरे हैं, लेकिन जो हम गुनाह करते हैं ना वो खून से भरे हैं, हम जो अधर्म करते हैं वो खून से भरे हैं, क्योंकि खून से ही हम शुद्ध हुए हैं, उसके सलीब पे खून बहाने से ही हम शुद्ध हुए हैं, और वही उसी से हम आजाद हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो 16 में हम पढ़ेंगे, अपने को धो के पवित्र कर। फिर क्या बोलता है परमेश्वर? देखो कितना दयालु है वो, उपाय बता रहा है वो कि किस तरह से मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा। अपने को धो के पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या बोलता है? कि तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, ऐसा नहीं बोलता है वो। क्या बोलता है वो? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बुरे काम को दूर करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। वो आपको प्यार करता है, उसने आपको बनाया है, आप उसके बेटा बेटी है। क्या हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाए? चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि वो जो काम कर रहा है वो दूर हो जाए। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि मैं उसे नाश नहीं करूं, एक एक को धो के शुद्ध हो जाओ और अपने बुरे काम को दूर करो, ना कि खुद दूर हो जाओ। देखो, अपने को धो के पवित्र करो मतलब अंगीकार करो, परमेश्वर के आगे सरेंडर हो जाओ, परमेश्वर के आगे अंगीकार करो, घुटनों पे आ जाओ और अपने हर एक अधर्म को याद करके परमेश्वर के आगे रख दो और उसको कहो कि परमेश्वर तेरे लहू से धो के शुद्ध कर मुझे। परमेश्वर प्रभु मेरे हर एक अधर्म को आज मिटा दे परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं परमेश्वर, तेरे सम्मुख उपस्थित हूं परमेश्वर, तुमने मुझे बनाया परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना जानता है परमेश्वर, मेरा विचारों को तो दूर ही से समझ लेता है, क्योंकि तूने मुझे बनाया है। उससे अंगीकार करो, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। मेरा अधर्म और मेरा परमेश्वर ही जानता है, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है, ये मुझे कोई और नहीं जानता है, या मेरी पत्नी नहीं जानती है, या मेरा बेटा नहीं जानता है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा हूं, मैं कहां पे गिरूंगा और मैं कहां परमेश्वर में संदेह करूंगा, ये मेरा प्रभु जानता है। तो हमको उसके आगे नम्र और दीन होना है, सरेंडर करना है हमको, उसके आगे समर्पित होना है हमको। फिर देखो वो आपको कैसा ऊंचा उठाएगा, वो आपको उकाबों की तरह आप उड़ोगे, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपने देखा है कि बाज जब उड़ता है तो उसके ऊपर कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके सर पे चोंच मारता है वो, तो क्या करता है बाज उस पर ध्यान नहीं देता है, बाज उस पर ध्यान नहीं देता है, वो अपना काम करता है, वो ऊंची उड़ान उड़ते जाता है। ऊंची उड़ान जब उड़ता है ना, वो एक समय ऐसा आता है जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहां पे कौवा खुद ही गिर पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। तो हमको हमारी उड़ानों को ऊंची करना है, हमको फालतू की बातों पे, लोगों की बातों पे, लोग हमको क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारी बुराई करते हैं तो करे, उसने परमेश्वर की बुराई करी तो हमको क्या छोड़ेंगे। वो वचन में लिखा है, वचन साफ कहता है कि उसने मुझसे भी बैर किया तो तुमसे भी बैर करेगी ना वो। तो इसीलिए हमें ये बात और आनंद करना चाहिए कि वो कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमको पलट के जवाब, हम मसीहत में हैं, हम किसी को उल्टा जवाब दे नहीं सकते हैं, हम किसी की बुराई कर नहीं सकते हैं। जुबानों का हिसाब लेगा परमेश्वर, अपनी जुबानों से जो हम बोलते हैं ना, हर एक का हिसाब लेगा वो परमेश्वर, कि जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लेना जानता है उसका फल भोगेगा। जुबान को छल की बात से रोक रख, वचन कहता है।
हमें ये सब अधर्म छोड़ना है। देखो आगे क्या कहता है, अपने को धो के पवित्र कर, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अपने अनर्थ के सब कामों को परमेश्वर बोलता है छोड़ दो। क्या बोलता है वो? देखो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। अब हमें अंगीकार करने की बारी है ना। परमेश्वर हमारी बात, हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा? हमें क्या करना है? भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो और अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर हमेशा वचन कहता है कि विधवाओं का मुकदमा लड़ो, उसके साथ रहो, उसका विधवाओं की सहायता मदद करो। फिर देखो और आगे हम पढ़ते हैं। गेट लगा दो, गेट बंद करो। ध्यान से सुने हम, बस आखिरी वचन है, इसमें ही सारा सार है, बाइबल का सब कुछ इसी में है। ध्यान से सुने, बिल्कुल आखिरी वचन है। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे हों, वो परमेश्वर को धो के शुद्ध कर देगा। हिम मतलब बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हो, मतलब कितने भी गहरे रंग के हो, परमेश्वर उसे मिटा देगा, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। श्वेत मतलब सफेद हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? देखो ध्यान से सुनिए सब। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो देखो क्या कहता है परमेश्वर, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। अब परमेश्वर सारी ब्लेसिंगों की बात करता है। यदि हम आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर हर एक आशीष आपके उंडेल देगा। हर एक चीज जो आज तक आपने नहीं पाई थी, परमेश्वर वो चीज आपको दे देगा। जिस चीज के लिए आप भटक रहे हो, परमेश्वर वो चीज आपको देने पे, हर एक आशीष जो आप चाहते हो, हर एक चीज जो आप चाहते हो, जिस चीज के लिए आपने अभी तक संघर्ष किया, उसका दुगना परमेश्वर आपको देगा। जो चीज के लिए आप तरसे हो, वो बहुतायत से आपके पीछे आएगी। जब हम परमेश्वर के पीछे आते हैं तो ब्लेसिंग हमारे पीछे पड़ जाती है, हमको उसकी तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पीछे आती है ना। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। यह वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु के नाम से, यदि आप आज्ञाकारी होकर उसकी बात मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मारे जाना है तलवार से या फिर उत्तम उत्तम पदार्थों को खाना है, ब्लेसिंगों को लेना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहोवा का यही वचन है। यदि हम परमेश्वर की बातों पर चलेंगे तो हम वो चीज खा पाएंगे जो हमने कभी सोचा नहीं है, वो ब्लेसिंग हम पा पाएंगे जो हमने कभी सोचा नहीं है। परमेश्वर की आशीष आप पे इस तरह से उमड़ेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपके चित्त में भी नहीं चला होगा। परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपको देने जा रहा है। और यदि आप नहीं मानोगे तो आप तलवार से मारे जाओगे, मतलब नाश हो जाओगे आप। आपका जीवन अंधकार हो जाएगा, आपका जीवन दुखों में हो जाएगा, आपका जीवन चिंताओं में हो जाएगा, आपका जीवन कलेशों में हो जाएगा, बीमारियों में हो जाएगा आपका जीवन। यदि हम बीमारी भी हम खुद लाते हैं, बीमारी आती नहीं है, हम हमारे कामों से बीमारियों को लाते हैं। हम हमारी मृत्यु भी हमारी बीमारी से लाते हैं, जल्दी मरना भी हमारी बीमारी से लाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तू परमेश्वर तुझे दीर्घायु बनाया है। आदम 800 साल जिया, अब्राहम 175 साल जिया। कैसे? परमेश्वर की आशीषों से, है ना, उसकी बातें मानने से जिया। परमेश्वर दीर्घायु करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो अब ये फैसला हम पे है
कि हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं या नष्ट होना चाहते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये फैसला अब हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। प्रभु हमारे साथ है हर घड़ी हर समय। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा, यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपने जो आपका संदेश दिया परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इनके जीवनों में वो 1000 गुना फल लेके आएगा परमेश्वर। और प्रभु जी, ये आज से ब्लेस होंगे परमेश्वर, ये अंगीकार करेंगे परमेश्वर। हर एक गुना परमेश्वर इनके आपने आज आपके लहू से धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर। आप इनको ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक वर्शिप करो। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऑफरिंग में जाएंगे, लिफाफे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑफरिंग में जाएंगे, मलाकी 3:10। जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हम कर्जे में नहीं होते। जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो आइए हम वचन में जाएंगे।
मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश मतलब अपने समय का दशमांश। समय एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। उसका दशमांश कितना होता है? 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है। और सारे दशमांश बोला उसने, आपकी भेड़ बकरियों का दशमांश, पशुओं का दशमांश, हमारे रोजगारों का दशमांश, हर चीज का दशमांश परमेश्वर बोलता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ये बाइबल का एक लौता वचन है जो आपको चैलेंज करता है कि प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यदि आप परमेश्वर के लिए बढ़ोगे तो परमेश्वर आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा, वो भी आसमान के झरोखे खोल के। और देखो और क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा रोकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यहोवा सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मतलब जब हम परमेश्वर में आएंगे, जब परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे। कभी भी हमारे जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। परमेश्वर परफेक्ट करने वाला परमेश्वर है। ये वचन एक लौता वचन है जो आपको चैलेंज करता है, ऐसा करके मुझे परखो, परमेश्वर कहता है। तो आइए हम नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर के राज्य में बोएंगे और अपने हाथों को बढ़ाएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया सवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, ये दान ऑफरिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जितने लोगों ने परमेश्वर ये आपके राज्य में बोया है परमेश्वर। और प्रभु जी वो कभी गरीब नहीं रहेंगे परमेश्वर, उनका पैसा कभी अंधकार में, नशे में, अस्पतालों में नहीं जाएगा परमेश्वर। और इस पैसे का परमेश्वर 1000 गुना ही काटने पाएंगे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु। भोज का समय है, कम्युनियन का समय है। जिस भाई बहन को बपतिस्मा ले चुके आगे आ जाइए। आप आ जाओ आगे, आदर्श आगे आ जाओ। लगभग
आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु भोज में हम शामिल हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये प्रभु भोज हम ग्रहण योग्य करने योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसका धन्यवाद करते हैं हम और हर एक बातों में परमेश्वर को आदर महिमा जलाल देते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 का मैं 27 से पढ़ूंगा, आप सब ध्यान पूर्वक इसे सुने, फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, बहुत ध्यान से सुनिए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। हालेलुया। क्या कहा है परमेश्वर ने? जो अनुचित रीति से इस कटोरे में से पिए और खाए, मतलब कम्युनियन को जो अनुचित रीति से लेते हैं वो अपराधी ठहरेंगे। मतलब जो अपने मन में कपट, द्वेष और बुरे विचार, बुरे काम हम करने के बाद यदि इसे ग्रहण करते हैं तो हम लहू के अपराधी ठहरेंगे, है ना। बहुत सारे लोग हमने देखा चर्चों में जो चर्च अटेंड नहीं करते, कुछ समय के लिए आएंगे और प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे और प्रभु भोज ले लेते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करके, नशा करके, तंबाकू खा के भी इसे ग्रहण कर लेते हैं। देखिए आगे इसमें चेतावनी है और ये सत्य है, आगे हम और पढ़ते हैं इसे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अभी हमारे पास वक्त है, अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, इसी कारण, और बहुत से सो भी गए मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। किस कारण? अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने से। और हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। हालेलुया। तो हम अभी भी हमारे पास समय है, हम हमारे गुनाहों को अंगीकार करें, उससे छोड़ें और प्रभु भोज में शामिल हों। तो आइए कुरिन्थी 11 का 1 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बांट दो, ये कमरे बांट दो, कटोरा उठा कर। ये टुक टक ले लिया। पहला कुरिन्थियों 11 का 23, रोटी को हाथ में उठाएंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ग्रहण करें हम। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ग्रहण करें। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु
उसकी मृत्यु को जब तक वहां न आए प्रचार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। दूंगा मैं जिंदगी, दूंगा मैं हर खुशी, होठों पे हंसी। मुझ में जिंदगी तुम जिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। नहीं कहा खड़े हो जाओ। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द आप लॉर्ड। बैठिए। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं आपको आज मोटिवेट करना चाहती हूँ प्रभु के वचन को लेकर कि मेरा बताती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सी दुख आए, बीमारी आई, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने प्रभु के वचन को नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके जीवन में कलेश हो, लड़ाई झगड़े आपके घर में, चाहे कैसा भी माहौल हो, दुख हो, संकट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वचन नहीं छोड़ना है, वचन को थामे रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है कि प्रभु में अटल रहो, दृढ़ रहो, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। उसमें किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हम यहाँ पर आए हो तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दूर दूर से आए, निराशा में आए, दुखी में आए, बीमारी में आए हो, लेकिन आज आप खुशियां लेकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप उसे लेकर जाओगे, जीवित परमेश्वर को लेकर जाओगे, असीम शांति आपके जीवन में आएगी यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने आंखें बंद करेंगे, हम झुक जाएंगे उस सर्वशक्तिमान के आगे, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर आपको टच करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता और सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर, हमारा बनाने वाला, हमारा जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद हो मेरे राजा। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु
हुए yes, मेरे amen. परमेश्वर। तो शांति का राजकुमार है मेरे Oh, yes, परमेश्वर पिता। Jesus. आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो शांति नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, आज आपके इनके जीवन में वो शांति आएगी यीशु मसीह के Amen. यस मेरे परमेश्वर, आप इनके दुखों पे दृष्टि करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। यस Yes, मेरे परमेश्वर, amen. आज ये लोग अंधकार में हो सकते हैं, दुखों में हो सकते हैं मेरे पिता, निराश हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, कर्जों में हो सकते हैं, गरीबी में हो सकते हैं मेरे पिता, नशे में हो सकते हैं, व्यभिचार में हो सकते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है इन पर बड़ी ज्योति चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ज्योति के समान चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का और जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बताया कि वो 2025 में महिलाओं को खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जैसे आप देखते पास्टर सोनिया जरोला जी को, आप देखते पास्टर अर्चना सिंधी को, जॉयस मेयर को आप देखते, वैसे आप देखोगे बहुत सी महिलाओं को प्रभु के दासी के रूप में खड़े होते हुए, प्रोफेट के रूप में खड़े होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने मुझे 2025 के लिए वचन दिया कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में ना चढ़े, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। आज परमेश्वर ने, मैं वो वचन को आपके जीवन में क्लेम करती हूँ, वही ब्लेसिंग, वही गुड न्यूज, वही बड़ी गवाही आपके लिए परमेश्वर ने रख रखा है, वो प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर ने रख रखा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, क्योंकि तो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है मेरे परमेश्वर। आज जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मेरे परमेश्वर तूने तुच्छों को, मूर्खों को चुन के खड़ा किया पिता, ताकि ज्ञान वालों को तू लज्जित करे मेरे परमेश्वर। जो अपने आप को कुछ समझते हैं उसको लज्जित करे मेरे परमेश्वर। तूने मुझे खड़ा किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने पिता, तूने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फलों को लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, काम में जाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यस मेरे परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर पिता, ये अपनी जुबान से पिता परमेश्वर नए नए अंगीकार करे, सही अंगीकार करे, कुछ गलत ना बोले मेरे पिता, अपने बच्चों को गलत ना बोले कि मेरी बेटी नहीं बदल सकती, मेरा बच्चा नहीं बदल सकता, ये नालायक, ऐसा नहीं बोले मेरे पिता। अपने बच्चों से, अपने पिता मुंह से सही अंगीकार को करे, बोले कि मेरा बेटा दास है, बोले मेरी बेटी दासी है, मेरा बेटा प्रॉफिट है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने बोला और हो गया, वही सामर्थ हमारी जुबान पर है, हम जो बोलोगे वो होगा यीशु मसीह। आज आपकी प्रार्थना को जवाब नहीं आ रहा, आपकी प्रार्थना को जवाब नहीं आ रहा, 2022 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, आप क्यों निराश होते? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना का जवाब देने वाला हूँ, इसी साल देने वाला हूँ। तो क्यों निराश होता है? माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे संभालता हूँ, मैं तेरी देखभाल करता हूँ, तो क्यों निराश होता है मेरा बेटा? अब परमेश्वर आपको बुला रहा है, मैं मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास है, मैं तुझे वो आराम दूंगा, वो विश्राम दूंगा, तेरी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। ऐसे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों उसके पास आओ, वो तुम्हें आराम देगा, वो विश्राम देगा आपको, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:6 में पिता परमेश्वर आपने कहा पिता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस मेरे परमेश्वर पिता, ये पिता परमेश्वर अब नई लाइफ आपकी पिता परमेश्वर इनमें बहने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम की तरह चमके 2025 में मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता तू बहुत बड़ी जाति को उधार देगा परंतु तुझे किसी से लेना ना पड़ेगा मेरे परमेश्वर। आप इन्हें देने वाला बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जो बीमार है मेरे परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पिता परमेश्वर, अपने बेड पर लेटे होंगे, तो आज का भी इसी वक्त उठो उठो, जो चल नहीं सकते चलो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो देख नहीं सकते देखने लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है, आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती पिता, जिनका वचन में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता पिता, वो समय चुराने वाला आत्मा के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। वो पिता शैतान भरमाने वाला, वो चुगलियां, वो बुराई लेकर आता, लड़ाई झगड़े लेकर आता, उनके जीवन से आउट पे फायर रिलीज करती है यीशु मसीह के सामने। बी फ्री बी फ्री बी फ्री बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तो बीमार है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
खड़े हो जाएं, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे हम। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसियाओं के साथ होती रहे, युगान युग होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। बैठ जाइए।